अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको वाक़यात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब भी आप इन मखलूक़ात के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लीजिए करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम इन मखलूक़ात के बारे में ज़िक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों ये स्टोरी मुझे सेंड की है फैसल ने, जो कि कराची का रहने वाला है। दोस्तों फैसल ने मुझे अपने दादा अबू की स्टोरी सेंड की है, जिसे सुनकर मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यह स्टोरी आपसे लाजमी शेयर की जाए। तो दोस्तों ये स्टोरी है फैसल के दादा अबू की। फैसल का कहना है कि ये वाक़या आज से बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जब उसके दादा अबू जवान हुआ करते थे। दोस्तों ये वाक़या आज से बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जब फैसल के दादा अबू लोग गांव में रहा करते थे और उस टाइम पर टीवी मोबाइल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। फैसल के दादा अबू फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उस टाइम पर मूवीज़ वगैरह एक पर्दे पर लगा करती थी। वो पर्दा बिल्कुल सीधा होता था और उसके ऊपर मूवी की रोशनी पड़ती थी, जिससे मूवी दिखाई देती थी। एक रात फैसल के दादा अबू को पता चलता है कि उनके गांव से अगला जो सा गांव है वहां पर फिल्म लग रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फैसल के दादा अबू फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो फैसल के दादा अबू भी फ़िल्म देखने का इरादा करते हैं और घर से निकल जाते हैं। दोस्तों ये फ़िल्म रात को लगनी थी और फैसल के दादा अबू रात के वक्त निकल जाते हैं। दोस्तों आज से पहले का जो ज़माना था, उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो लोग रात को पैदल इतना दूर जाने में डरते हैं, मगर उस वक्त के लोग नहीं डरा करते थे और घूमने फिरने के लिए काफ़ी दूर दूर जाया करते थे। तो इसलिए फैसल के दादा अबू रात के वक्त फ़िल्म देखने के लिए चले जाते हैं। फैसल के दादा अबू पहले ही रात को बहुत देर घर से निकलते हैं और वो साथ के गांव फ़िल्म देखने चले जाते हैं। जब फ़िल्म ख़त्म होती है तो वो रात के वक्त अपने घर वापस आ रहे होते हैं। दोस्तों फैसल का कहना है कि जब उसके दादा अबू ने उसको ये वाक़या बताया था तो उसके दादा अबू से कहते हैं कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल के दौर में भी रात के 2 बजे घर से बहुत ही कम लोग बाहर निकलते हैं, मगर ये आज से काफ़ी पहले की बात है। उस टाइम फैसल के दादा अबू को उस गाँव से अपने गाँव आने में रात के 2 बज चुके थे। फैसल के दादा अबू अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक काली बिल्ली है जो कि उनके साथ साथ चल रही है, और वह चलते रहे और चलते चलते अपने गांव आ गए। उन्होंने देखा कि वो बिल्ली उनके साथ उनके गांव तक आ गई थी। खैर वो अपने गांव में आ पहुंच चुके थे। वो अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा जो बिल्ली उनके साथ पिछले गाँव से अपने गाँव तक आई थी, अब वो वहाँ पर नहीं थी। फैसल के दादा अबू सोच में पड़ गए कि ये बिल्ली अगर पिछले गांव से उनके साथ इस गांव तक आ सकती है तो यहाँ से ये उनको छोड़कर क्यों जाएगी। खैर वो अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फैसल ने मुझे बताया है कि उसके दादा अबू का जो उस टाइम का घर था, उस घर का रास्ता भी जंगल में से जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा वीरान रास्ता था। खैर उसके दादा अबू अब उस रास्ते से जाना शुरू कर देते हैं। अब उस जंगल से आगे 2 रास्ते जाते थे, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ। फैसल के दादा अबू का घर उस टाइम लेफ़्ट वाली साइड पर था, तो वो अपने घर की तरफ लेफ़्ट वाली साइड पर जाने लगे होते हैं तो उनकी नज़र राइट वाली गली पर पड़ती है, जिस गली का पहला घर फैसल के दादा अबू के चाचू का था। कुछ दिन पहले ही फैसल के दादा अबू के कज़न जो थे, जो उस घर में रहा करते थे, उनकी शादी हुई थी। तो उनकी नज़र पड़ती है कि उनके कज़न के घर के बाहर उनकी भाभी खड़ी है, यानी कि उनके कज़न की वाइफ खड़ी है, जो कि दुल्हन के सूट में खड़ी है और उसने काफ़ी सारे जेवरात भी पहने हैं कि जैसे उसकी अभी अभी शादी होने लगी हो। तो फैसल के दादा अबू वहीं से उसको आवाज़ देते हैं कि आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हैं। तो वो आगे से बोलती है कुछ नहीं, आप हमारे घर आइए। तो फैसल के दादा अबू आगे से बोलते हैं नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और मैं घर में बता कर गया था चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊँ मैं अपने घर वापस आऊँगा। तो अगर आज मैं अपने घर ना गया तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे।
मैं आपके घर फिर किसी दिन रहने के लिए आ जाऊंगा। मगर वो फिर कहती है, नहीं, मेरी तरफ आओ। मगर इस बार ये आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। फैसल के दादा अबू को अब बहुत अजीब लग रहा था कि ये इतना ऊंचा क्यों बोल रही है। मगर वो फिर से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, भाभी मैं कल लाजमी आऊँगा, अभी आप भी घर जाइए और मैं भी चलता हूँ। मगर वो बहुत तेज़ी के साथ चलते हुए फैसल के दादा अबू के काफ़ी करीब आ जाती है और फिर गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना, आज तुम मेरे साथ चलोगी। फैसल के दादा अबू इस पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतना गुस्सा मुझ पर कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। फैसल के दादा अबू नोट करते हैं कि जब वो बात करती थी तो वो पलकें नहीं झपकाती थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस बार फैसल के दादा अबू उसको मना करते हुए तेज़ी से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब उनका घर काफ़ी पास आ गया था। फैसल के दादा अबू को अपने घर भागते हुए पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ वरना तुम मारे जाओगे। फैसल के दादा अबू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फैसल के दादा अबू उसकी बात को इग्नोर करते हुए तेज़ी के साथ भागते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको पीछे से आवाज़ आती है, बच गए तुम मुझसे आज, मगर कब तक बचोगे। फैसल के दादा अबू जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाकर जब दरवाज़ा बंद करने लगे होते हैं तो उनकी नज़र उसी रास्ते की तरफ पड़ती है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तो वो देखते हैं कि उनकी भाभी जो उनको पहले बुला रही थी, अब वहाँ पर उनकी भाभी नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फैसल के दादा अबू का कहना है कि वो चुड़ैल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उसे देखकर तो जैसे उनके जिस्म से जान ही निकल गई थी। उसके बाल उसके पाँव से भी ज़्यादा लंबे थे और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कि उसकी आंखों में किसी ने आग लगाई हो। खैर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। फैसल के दादा अबू उस रात को नहीं सो पाते और वो पूरी रात उसी बारे में सोचते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सुबह जब सब घर वाले उठते हैं तो वो उनको अपने साथ हुआ रात का वाक़या बताते हैं तो उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि इतनी रात को कहीं भी ना निकला करो, क्योंकि ये टाइम हमारा नहीं इन चीज़ों का होता है। फैसल के दादा अबू 2 हफ्ते तक बीमार रहे थे और उस दिन के बाद वो फिल्म देखने कभी ज़िंदगी में रात को नहीं गए। दोस्तों ये था हमारा आज का पहला वाक़या। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी की अभी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप हर बार मेरी स्टोरीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे वाक़ये की तरफ। दोस्तों ये वाक़या मुझे भेजा है राज ने, जो कि इंडिया का रहने वाला है। दोस्तों जब मुझे पता चला कि ये वाक़या मुझे इंडिया से आया है तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और बहुत ज़्यादा खुश भी था कि मेरी वीडियोस लोग इंडिया में भी देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। खैर जब मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाकर देखा तो मुझे पता चला तो मुझे देखने वाली सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दोस्तों ये वाक़या मेरे पास इंडिया से आने वाला पहला वाक़या है। तो सबसे पहले राज आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज एक इंडिया का वाक़या। दोस्तों राज का कहना है कि उनकी फैमिली में टोटल 7 अफराद हैं, जिनमें राज के दादा दादी वालदैन और राज के 2 और बहन भाई हैं। तो राज लोग जब भी जहाँ पर जाते हैं सब इकट्ठे ही जाते हैं। राज का कहना है कि वाक़या आज से 4 साल पहले का है। राज के अब्बू के दोस्त जो हैं उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, तो राज की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, इसलिए राज की पूरी फैमिली शादी पे जाती है। रात को वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। राज के अब्बू के दोस्त बहुत कहते हैं कि आप सब रुक जाइए, मगर राज के अब्बू कहते हैं नहीं, हम घर जाएंगे, क्योंकि राज के दादा अब्बू और दादों की मेडिसिन घर में पड़ी थी और जहाँ पर शादी थी वहाँ पर आसपास कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं था जहाँ से वो उनकी दवाइयाँ ले सकें। खैर राज की फैमिली उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। राज का कहना है
कि उसके अब्बू के पास उस टाइम एक गाड़ी थी जिसमें वो सब आगे पीछे घूमने जाया करते थे। तो शादी पर भी राज के अब्बू उसी गाड़ी को लेकर गए थे। खैर उस रात राज की फैमिली उसी गाड़ी में उस शादी वाले घर से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में इनको बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। राज का कहना है कि उस रात को राज को न जाने क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने रात में कभी सफ़र नहीं किया था और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा वीरान था। उस रास्ते से बहुत ही ज़्यादा कम लोग आया जाया करते थे, इसलिए राज बहुत ज़्यादा परेशान था। कुछ देर बाद रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आता है जो कि रात को भी खुला रहता है। तो राज के अब्बू कहते हैं कि चलो सब चाय पी लेते हैं और चाय पीकर घर की तरफ निकल जाएंगे। राज का कहना है कि उसको चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। तो उसके अब्बू कहते हैं ठीक है, तुम गाड़ी में ही बैठो, हम सब चाय पी कर आते हैं। वो गाड़ी साइड पर लगाकर ढाबे की तरफ चले जाते हैं। राज का कहना है कि वह ढाबा गाड़ी से काफ़ी दूर था। मेरे अब्बू ने गाड़ी उसके पास इसलिए नहीं खड़ी की क्योंकि ढाबे के आसपास गाड़ी नहीं खड़ी की जा सकती थी। गाड़ी के टायर पंचर होने का खतरा था, इसलिए वो गाड़ी साइड पर लगाकर पैदल उस ढाबे की तरफ जाते हैं। कुछ देर राज गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है, मगर कुछ देर बाद राज अपनी फैमिली को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। राज का कहना है कि वह बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम था। इतनी ज़्यादा ठंड थी उस मौसम में कि राज ने दो स्वेटर्स पहनी हुई थी। खैर राज बाहर निकलता है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। खैर वो ढाबे की तरफ जा रहा होता है तो अचानक उसको पीछे से किसी के लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई शख्स कुल्हाड़ी के साथ किसी लकड़ी को काट रहा है। राज उस आवाज़ की तरफ जाना शुरू कर देता है। राज का कहना है कि वो उस आवाज़ के पीछे काफ़ी दूर तक चला जाता है। राज का कहना है कि वो उस आवाज़ के पीछे बस जाता रहता है। वो भूल जाता है कि उसने ढाबे पर जाकर अपने घर वालों को देखना है। राज का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इतनी रात को कौन लकड़ियाँ काट रहा होगा। खैर वो उस आवाज़ की तरफ जाना शुरू कर देता है और वो उस आवाज़ के काफ़ी करीब ही पहुँच जाता है। राज का कहना है कि वो देखता है कि पास की एक खाई में एक पत्थर पर बैठा एक शख्स लकड़ियाँ काट रहा है। राज उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि राज का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी का मौसम था और वो जो शख्स बैठा लकड़ियाँ काट रहा था उसने कमीज़ तक नहीं पहनी थी। राज का कहना है कि वो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ऊपर 2 स्वेटर्स पहनी थी, मगर मैं फिर भी ठंड से कांप रहा था। तो ये कैसा आदमी है जिसने ऊपर कमीज़ तक नहीं पहनी। राज उसको आवाज़ देता है, अरे ओ अंकल, बात सुनो, क्या मैं तुम्हें अपनी स्वेटर दे दूँ? तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। राज उसको फिर आवाज़ देता है, अंकल ठंड बहुत ज़्यादा है, आप ये स्वेटर ले लीजिए, हमारे पास अपनी गाड़ी है, मैंने वैसे भी गाड़ी में जाना है, तो आप ये मेरी स्वेटर रख लीजिए। मगर राज का कहना है कि वो शख्स उसको कोई जवाब नहीं देता। राज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। राज उसको आखिरी बार फिर आवाज़ देता है, अरे ओ अंकल, अगर आपने स्वेटर नहीं पहनी तो पास में ही ढाबा है, मैं आपको चाय ला देता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप वो पी लीजिए। राज का कहना है कि वो आदमी उसको फिर आगे से कोई जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि राज की तरफ देखता भी नहीं है। राज इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ आना शुरू कर देता है। राज का कहना है कि वो अपनी गाड़ी की तरफ आ ही रहा होता है तो पीछे से उसको आवाज़ आती है, राज मुझे अपनी स्वेटर देना चाहोगे? राज का कहना है कि यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि राज ने आज से पहले इतनी ऊंची आवाज़ कभी नहीं सुनी। राज डरते हुए पीछे देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि जो शख्स खाई के अंदर काम कर रहा था, इतनी जल्दी वो राज के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। राज का कहना है कि वो खाई के अंदर भी काफ़ी नीचे बैठा हुआ था, इतनी जल्दी ये ऊपर आ भी नहीं सकता था, तो आखिर ये इतनी जल्दी ऊपर आया कैसे है और राज के इतना ज़्यादा करीब कैसे पहुंच गया है। राज का कहना है कि राज जब उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा पीछे की तरफ होता है। राज उसको डरते हुए कहता है, मैं आपको स्वेटर ही देना चाहता था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। खैर राज अपनी एक स्वेटर उतारता है और उस आदमी के करीब चला जाता है और कहता है, ये ले अंकल,
ये स्वेटर आप पहन लें। राज का कहना है कि जब वो शख्स पीछे मुड़कर देखता है तो राज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस शख्स की आंखें ही नहीं थी और वो देखने में इतना ज़्यादा खौफनाक लग रहा था कि राज उसको देखकर कांपने लग गया था कि एक शख्स की आंखें ही नहीं हैं, वो इतनी ख़तरनाक खाई में कैसे उतरा और कैसे ऊपर आया, और जब उसको नज़र ही नहीं आता तो वो इतनी रात को लकड़ियाँ कैसे काट रहा है। राज उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था, मगर राज फिर भी स्वेटर देने के लिए अपना हाथ आगे करता है। राज का कहना है कि जब वो शख्स राज से स्वेटर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी उंगलियां आम इंसानों की उंगलियों से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं और उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। वो हाथ किसी इंसान का हाथ नहीं लग रहा होता, इसलिए राज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। राज का कहना है कि उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। वो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और उस शख्स की आवाज़ राज को गाड़ी की चारों तरफ से आ रही थी कि क्या तुम मुझे अपनी स्वेटर दोगे। राज बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब राज के घर वाले चाय वगैरह पीकर गाड़ी में आते हैं तो देखते हैं कि राज आगे बेहोश हुआ है। वो राज को उठाते हैं तो राज डर के मारे कांप रहा होता है और उनसे कहता है कि बस गाड़ी जल्दी चलाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहाँ पर नहीं रुकना, गाड़ी जल्दी चलाइए। राज का कहना है कि वो ये बात इतनी ऊंची ऊंची बोल रहा होता है कि उसके सारे घर वाले डर जाते हैं। वो राज से पूछते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो राज कहता है गाड़ी जल्दी से चलाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। राज का कहना है कि जल्दी से उसके घर वाले गाड़ी में बैठते हैं और उसके अब्बू जल्दी से गाड़ी वहाँ से निकालते हैं। और राज का कहना है कि राज को रास्ते में बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। राज की दादी राज से पूछती हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुमने आज से पहले तो इस तरह शोर नहीं मचाया। तो राज अपनी फैमिली को अपने साथ होने वाला पूरा वाक़या बता देता है। राज की फैमिली में उस पर कोई भी यकीन नहीं करता, मगर राज की दादी और दादा अब्बू इस बात को मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में पता होता है। खैर वो घर पहुंचते हैं और राज को मेडिसिन देकर राज को सुला देते हैं। सुबह जब राज उठता है तो वो देखता है कि उसकी दादी घर में मौजूद नहीं होती। वो अपने घर वालों से पता करता है कि दादी माँ कहाँ गई हैं। तो उसके घर वाले उसको कहते हैं कि वो पास में ही एक बाबा जी हैं, उनके पास गई हैं, कुछ देर तक आ जाएंगी। राज का कहना है कि जब वो वापस आती हैं तो राज उनसे पूछता है कि आप वहाँ पर क्यों गई थी। तो वो राज से कहती हैं कि मैंने उन बाबा जी से तुम्हारे साथ हुआ पूरा वाक़या बयान किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो शख्स आपके पोते को रात को नज़र आया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था, और बुरा जिन था। वो आपके पोते पर हमला करने आया था, मगर आपका पोता उससे बच गया। राज ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। खैर वो बाबा जी कुछ धागे वगैरह और तावीज़ात भी देते हैं। राज की दादी राज से कहती हैं बेटा कुछ नहीं होता, वो जो भी बुरी चीज़ थी वो वहीं पर रह गई है, तुम परेशान मत हो। राज का कहना है कि उस चीज़ ने दोबारा राज को परेशान तो नहीं किया, मगर राज वो वाक़या कभी नहीं भूल सकता। राज का कहना है कि अब वो रात को सफ़र करता ही नहीं है, अगर वो सफ़र करे तो वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहता है। तो ये था दोस्तों राज का वाक़या। बहुत शुक्रिया राज, आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप भी मुझसे अपने साथ हुए वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।